नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का पार्ट 2। इस पार्ट में हम लोग 4-5 क्वेश्चंस एग्जांपल्स में लेंगे जो कि पिछले पार्ट का कंटिन्यूएशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम पिछले पार्ट में 4 एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, तो आज हम लोग 5th एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So the question is, two ships are approaching a lighthouse from opposite directions. अच्छा भाई, the angle of depression of the two ships from the top of the lighthouses are 30 degree and 45 degree. If the distance between the two ships is 100 meter, find the height of the lighthouse. चलिए ठीक है, तो देखते हैं कि भाई मान लीजिए एक लाइट हाउस है, ठीक है। वर्टिकल ही लाइन है, वो फ्री हैंड बना रहे हैं तो कर्व हो जा रहा है, उसको वर्टिकल ही मान के चलिए। तो टू शिप्स आर अप्रोचिंग, तो बोलता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो एक जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बना रहा है, तो मतलब टॉप ऑफ द लाइट हाउस से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिप्रेशन का एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है जी। और दूसरे तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन जो शिप आ रहा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। ये तो क्वेश्चन है, मतलब दो शिप खड़ा है, एक पॉइंट ए पे है, एक पॉइंट बी पे है। लेट अस कंसीडर दिस सी और इसको डी मान लीजिए, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 45 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि दोनों शिप का जो आपस में डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ठीक है भाई। तो ये जो टोटल है ए बी वो 100 मीटर है। तो अगर हम लोग इसको x माने तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ए सी एक्स है तो सी भी 100 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब जो है सॉल्व करते हैं और मान लीजिए हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो इसका हाइट पूछा गया है, ठीक है, इसको h मान लेते हैं। तो अब देखिए ट्रायंगल डी सी बी में बहुत सिंपल एक tan 45 लग सकता है। इन ट्रायंगल डी सी बी tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब h बाई 100 माइनस एक्स। हमको पता है कि tan 45 कितना होता है, 1 है ना, इक्वल्स टू 1, ये 1 होता है। तो h कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। तो एक ट्रायंगल से h इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, एक रिलेशन आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल डी ए सी tan 30 लग सकता है। tan 30 कितना हो गया, h बाई एक्स। tan 30 कितना होता है, 1 बाई रूट थ्री। तो 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल्स टू h बाई एक्स, है ना। तो यहाँ से आ गया h इज इक्वल्स टू एक्स बाई रूट थ्री। अब जो दो रिलेशन आया है उसको हम लोग इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई रूट थ्री। इस वैल्यू को 1 और इस वैल्यू को हमने इक्वेट किया है, तो उधर जाके क्या होगा, 100 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स बाई रूट थ्री, या फिर 100 इज इक्वल्स टू एक्स को कॉमन लेंगे, रूट थ्री प्लस 1 बाई रूट थ्री, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से हमारा निकल के आ गया रूट थ्री इंटू 100 बाई रूट थ्री प्लस 1। तब देखिए इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, x का है रूट थ्री इंटू 100 बाई रूट थ्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट थ्री, है ना। तो ये कट गया। तो h इज इक्वल्स टू जो है, h इज इक्वल्स टू आया 100 बाई रूट थ्री प्लस 1। अगर रूट थ्री का वैल्यू हम लोग लेंगे 1.732, है ना, 1.732 वैल्यू अगर लेंगे, या नहीं तो आप एक सिंपल एक स्टेप और कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लीजिए। तो रूट थ्री माइनस 1
और √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हम लोग रियल नंबर्स में पढ़े हैं, √3 - 1, तो a² - b², a + b × a - b क्या होगा, a² - b² मतलब 3 - 1, ये 2 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे कट के 50 × 1.732 - 1 इज इक्वल्स टू, अब देख लीजिए 50 × 0.732, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 36.6 आएगा। आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। आई होप कि इट इज क्लियर। बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन। अगर आपका स्ट्रांग है तो बस दो इक्वेशन फॉर्म करना है दोनों ट्रायंगल से। फिगर कैसे फॉर्म करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का यही सिंपल फंडा है। फिगर, क्वेश्चन से फिगर तक कैसे जाना है, फिगर से इक्वेशन कैसे निकालना है, उसके बाद तो आपको नॉर्मल बस सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अगला जो एग्जांपल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, अच्छा बादल का, फ्रॉम अ पॉइंट h meters above a lake is alpha. Okay, ठीक है। And the angle of depression of its reflection in the lake is beta. मतलब उसी क्लाउड का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उस पॉइंट से, किस पॉइंट से, जो कि h मीटर अबव है। मतलब एक लेक है, लेक को बेस लेवल पे मान लीजिए, उस पे एक पॉइंट है जो कि h मीटर के हाइट पे है। ठीक है, दिस इज h। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए क्लाउड है जिसका कुछ रिफ्लेक्शन भी है, तो जितना ये सी लेवल के ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा, है ना। रिफ्लेक्शन का सिंपल फंडा है। तो ये बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्लाउड का, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h meters above a lake is alpha. So this is alpha. And the angle of depression of its reflection in the lake is beta. मतलब ये जो एंगल है, इसी पॉइंट से जो इसके रिफ्लेक्शन पे जो एंगल है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है। ठीक है, बहुत खूब। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज h tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। मतलब हमको बोला जा रहा है कि जो क्लाउड का जो हाइट होगा, मान लीजिए ये तो h ही हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो h है, इसको x मान लीजिए आप। तो प्रूव करने बोल रहा है कि x प्लस h जो होगा वो होगा h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमको प्रूव करना है, प्रूव ये करना है। ठीक है, तो अब चलिए फिगर देखते हैं। तो फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है, तो भाई हम लोग अभी डिस्कस कीजिए, जो सी है, ये जो लेक है, जो भी है ये, तो जो क्लाउड का रिफ्लेक्शन है उतना ही नीचे भी होगा, मतलब सी लेवल के नीचे और सी लेवल के ऊपर, तो ये भी x प्लस एच ही होगा। सिंपल फिजिक्स है। ठीक है, अब आप देखिए, लगाना स्टार्ट कीजिए। हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। चलिए इसको A मानते हैं, इसको B, इसको C, इसको D, इसको मान लीजिए E, इसको F। तो एक ट्रायंगल हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है कौन सा, ABC। एक ट्रायंगल बन रहा है ABF। ठीक है, तो AB, पहले आप देखिए ABC ट्रायंगल में देखिए तो क्या हो रहा है। ABC ट्रायंगल में tan अल्फा जो है उस में आ रहा है x बाई, जो बेस है, बेस क्या है, AB जो हमारा बेस है वो भी हमको नहीं पता है, AB। ठीक है, और हमको पता है कि AB इज इक्वल्स टू क्या है, DE। ये भी हमको फिगर से क्लियर है। ध्यान दीजिए, AB और DE दोनों सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है, अब आप एक और ट्रायंगल देखिए ABF में देखिए, तो tan बीटा क्या आ रहा है, tan बीटा। ये ट्रायंगल हम लोग ABC में देखे थे। और फ्रॉम ट्रायंगल
ए बी, एफ में क्या आएगा, tan बीटा आएगा x प्लस 2h डिवाइडेड बाई ए बी, अगेन ए बी क्या है नहीं पता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हमको ए बी दोनों इक्वेशन में दिख रहा है, तो क्यों ना ए बी के वैल्यूज को निकाल के दोनों को पुट कर देंगे, दोनों का वैल्यू इक्वेट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो ए बी आया वो आया x बाई tan अल्फा इज इक्वल्स टू x प्लस 2h बाई tan बीटा। सिंपल, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है भाई, अब देखिए क्या निकालना था हम लोग को, फाइनली निकालना था, प्रूफ क्या करना था, x प्लस h का वैल्यू निकालना था ना, जिसमें x का टर्म ना हो। ठीक है, तो x बाई tan अल्फा माइनस x बाई tan बीटा इज इक्वल्स टू 2h बाई tan बीटा। तो जो है आपका x जो है वो कॉमन होगा, अंदर क्या होगा tan अल्फा और tan बीटा एलसीएम होगा, ऊपर क्या आएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये LHS हो गया, RHS में 2h बाई tan बीटा, tan बीटा कट हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा 2h tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये क्या आया x का वैल्यू आया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, x प्लस h निकालना है। तो x प्लस h कितना हो जाएगा, उसमें h जोड़ दीजिए, तो 2h tan अल्फा प्लस h, तो h और नीचे क्या है tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2h tan अल्फा प्लस h tan बीटा माइनस h tan अल्फा। नीचे देखिए बस सिंपल कैलकुलेशन है, इक्वेशन सॉल्विंग और कुछ नहीं है। देखिए अब h tan अल्फा और h tan अल्फा, तो ये बच गया ऊपर h tan अल्फा, ये और ये सब्ट्रैक्ट होके h tan अल्फा बच जाएगा, h tan बीटा नीचे tan बीटा माइनस tan अल्फा, h को कॉमन ले लीजिए, हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा जो भी प्रूव करने दिया गया था, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करने दिया गया था ऊपर, देखिए क्वेश्चन में यही ना प्रूव करना था कि x प्लस h क्या है, h tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, हम लोगों ने प्रूव कर दिया। सिंपल, दो ट्रायंगल पकड़ा, दो इक्वेशन सॉल्व किया, ए बी का वैल्यू दोनों इक्वेशन से निकाल के इक्वेट कर दिया, और हमारा जो भी प्रूव करना था वो आ गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट कीजिए, पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, उसको खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। अच्छा भाई 60 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है भाई, तो हम लोगों को बोला गया है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, 60 मीटर हाई का ये बिल्डिंग है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर। अच्छा, तो बोल रहा है कि ये दोनों देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर, तो दोनों जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इसका मतलब टावर जरूर इससे छोटा होगा, बिल्डिंग से टावर जो है वो छोटा होगा, तभी तो उसके टॉप पे भी वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं और बॉटम में भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही यूज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये कि फिगर तक हम लोग कैसे पहुंचे। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट आपसे पूछा गया है।
ये 60 आपको दे रखा है और ये एंगल भी आपको दे रखा है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। बेसिकली ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, क्योंकि ये 30 है और ये टोटल 60 डिग्री है। ठीक है। अगेन अगेन जो करते आए हैं, जो अभी तक करते आए हैं वही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। चलिए अब इसको x मान लेते हैं, ये जो बेस है उसको x मान लेते हैं। तो पहला ऊपर वाला ट्रायंगल में लगाते हैं। चलिए मान लीजिए इसको a b c d e। तो ट्रायंगल a d e में क्या लगाएंगे हम लोग? tan थीटा लगाते हैं, है ना। जरूरत है क्या? 60 मीटर दिया हुआ है। ओके ओके। BEC में, अच्छा ये 60 दिया हुआ है तो यहाँ से x निकल जाएगा, नहीं तो पहले ट्रायंगल इसमें नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले बड़े वाले ट्रायंगल में लगाइए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा x निकल आएगा, है ना, क्योंकि हम लोग को पूरा हाइट पता है 60 मीटर है। तो ट्रायंगल BEC में tan 60 क्या है? CE अपॉन BC। तो tan 60 मतलब √3 इज इक्वल्स टू CE है 60 बाई x। x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 60 अपॉन √3 या फिर 3 इंटू 20 अपॉन √3 मतलब 20√3। ये x आ गया। ठीक है, x निकल गया हमारा। अब देखिए यहां से इस x का वैल्यू को यूज करके हम लोग, इस x के वैल्यू को यूज करके हम लोग इस ऊपर वाला ट्रायंगल में लगाते हैं। ट्रायंगल AED में लगाते हैं। tan 30 इज इक्वल्स टू ED मतलब ये डिवाइडेड बाई x। ये भी तो x ही है, ये भी तो बेस ही है। कितना है? 20 अपॉन √3। तो tan 30 1/√3। तो ED इज इक्वल्स टू ED डिवाइडेड बाई 20√3। √3 कट हो गया तो हमारा ED कितना आ गया? 20 मीटर्स। जब ED 20 मीटर है तो CD कितना होगा? CD 40 मीटर। और वही तो क्या हो जाएगा? वही तो AB भी क्या हो जाएगा? 40 मीटर, है ना। इसलिए हाइट ऑफ द टावर विल बी 40 मीटर। आंसर। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पहले बड़ा वाला ट्रायंगल यूज किया, फिर छोटे वाले ट्रायंगल से DE निकाला और फिर CE से DE को घटा दिया, तो जो भी बचा वही तो ये भी हाइट, BA का भी हाइट वही होगा। तो दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ते हैं। देखिए a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the tree touches the ground। अच्छा एक पेड़ था जो कि एक तूफान के कारण गिर गया। ठीक है, तो जो गिरा ना वो, मान लीजिए जो पेड़ था, ये जो पेड़ था मान लीजिए कहीं यहाँ से वो टूट गया, यहाँ से वो टूटा, तो ये वाला पार्ट जो नीचे ग्राउंड पे आया, ये वाला जो पार्ट जो ग्राउंड पे आया वो 30 डिग्री बना रहा है। किससे? ग्राउंड से। देखिए ये 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप, ये वाला जो टॉप जो गिरा है, गिर गिर के वो यहाँ पे आया है, टचेस द ग्राउंड इज 9 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है DA, इसको C मानिए, इसको मान लीजिए B। ठीक है, तो ये जो है 9 मीटर है DA। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अगेन अगेन कोई इसमें परेशानी नहीं है, CA हमारा निकल जाएगा। tan 30 लगाएंगे, क्या आएगा? CA डिवाइडेड बाई DA। देखिए आपको मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ उससे मेरा पर्पस एक ही है
कि मैं कैसे सोचता हूँ, क्वेश्चन देके हम क्या सोच रहे हैं और कैसे उसको आप यूज कर सकते हैं कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कहाँ पे करना है। ठीक है, तो हर मैथ्स बनाने का एक पैटर्न है, मतलब ये कोई नया कुछ हम लोग पहेली नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ब्रेन को उस पैटर्न में अगर आप कर दीजिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन जो है ना वो दिखने लगेगा, प्रैक्टिस से भी आएगा। तो मैं बस वीडियोस के थ्रू यही दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे सोच रहा हूँ और उसको आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपने लिए। देखिए सेम सेम काम होता है ये। तो tan 30 अगेन tan 30 इज व्हाट 1/√3। जितने सॉल्व कीजिएगा आप क्वेश्चन उतना पता चल जाएगा, वैल्यूज कभी भूलिएगा नहीं। सी ए हमें निकालना है, डी ए हमें पता है, तो सी ए क्या हो गया 9/√3 मतलब 3√3। ठीक है, 3√3 होगा ना, 3 × 3/√3, तो 3√3। जस्ट एक एग्जाम्पल करके बताया कि कैसे मैंने डायरेक्टली उसको 3√3 लिख दिया। ठीक है, तो सी ए पता चल गया हमको भाई कि 3√3 है। क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए दो साइड अगर निकल चुका है, तीसरा साइड निकालने में कोई दिक्कत होगा? कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप sin 30 लेते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, sin 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 3√3, हाइपोटेनस क्या है वही तो निकालना है, हाइपो या फिर सी डी। हाइपो इज व्हाट, सी डी, हाइपोटेनस इज सी डी। तो सी डी कितना हो गया 3√3/sin 30। sin 30 कितना होता है 1/2, मतलब सी डी कितना हो गया 6√3। देयरफॉर ट्री का जो टोटल हाइट हो गया वो कितना हो गया, सी ए प्लस सी डी। यही तो जो ऊपर था, यही तो ट्री ऊपर था, ये गिर गया आधा, आधा गिरा तो इसको ऐसे लटकना पड़ गया, वही 30 डिग्री फॉर्म किया। तो बस टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना हो गया, टोटल हाइट 6√3 + 3√3 दैट इज 9√3 मीटर्स। आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। एक और एग्जाम्पल फाइनल, शायद एक और एग्जाम्पल मैंने प्रिपेयर किया था, वो देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस a meters and b meters from the base of the tower and in the same straight line are complementary। मतलब एक टावर है तो फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो कोई दो पॉइंट है। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट है। ठीक है, फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, एक है a मीटर इससे दूर, ये मान लीजिए a है, और एक है b मीटर्स दूर, इसको b मान लीजिए। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस बी। अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। कहने का मतलब अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। ठीक है भाई, हम लोग a को बड़ा मान लेते हैं, b को भी बड़ा मान सकते थे, लेकिन इस केस में a को फर्दर हम फादर मानते हैं, वो ज्यादा दूर है। तो फाइंड द, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द ट्री इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो h है मान लीजिए टावर, हाइट ऑफ द टावर इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो h इज इक्वल्स टू √ab प्रूफ करना है। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा h/a। ठीक है, और ट्रायंगल डी बी सी में tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, होगा h/b। होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। ठीक है, हमको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, h/b। ठीक है, तो यहां से cot थीटा का वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से cot थीटा विल बी a/h,
अगर tan थीटा h बाई a है तो cot थीटा कितना होगा, a बाई h। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा, क्योंकि दोनों cot थीटा है तो a बाई h इज इक्वल्स टू h बाई b, तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। बहुत ही सिंपल, डरावना झूठ मूठ का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी हम लोग यूज किए, सिंपल दो ट्रायंगल लिया, दो फिगर से दो ट्रायंगल उठाया, दो इक्वेशन फॉर्म किया, वैल्यू पुट किया और इक्वल कर दिया। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, आंसर यहाँ पे आ गया है। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का मेनली हम लोग 8-9 प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किए। आप और भी 25-30 क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए, आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। तो इसी के साथ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पे खत्म करते हैं क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और दोस्तों से अपना शेयर भी कीजिए, और दोबारा से इस वीडियो को देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस खूब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।